नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरी यानी इतिहास का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में 30 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस बार 2026 में 100% आने की संभावना है। जो बच्चा 30 में से समझो अगर 20 क्वेश्चन सही कर देगा तो बाबू वह एग्जाम में उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा सही हो जाएगा, उसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सांची का जो स्तूप है किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से कि जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से कि इस्लाम धर्म से। याद रखेंगे बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करे कि 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई थी। तो 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई थी। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोपियन ने। जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे होंगे बिल्कुल सही है। और देखिए बाबू आप लोग 30 में से कितना सही बनाते हैं आप लोग को बताना है। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर करिए। और देखिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जियोग्राफी का लाने वाले हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हिंदी का भी क्लास करवाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। तीसरा का आंसर लगाइए। कह फ्रांसीसी सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे। तो जो फ्रांसीसी थे ना वो सांची के किस हिस्से को, तो त्रोण द्वार को, किसको, त्रोण द्वार को ले जाना चाहते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा प्रश्न कि सांची के स्तूप का प्रतिकृति किसने बनाई। तो सांची के स्तूप का जो प्रतिकृति है किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने कि भारतीयों ने, फ्रांसीसियों ने कि शाहजहां बेगम ने। याद रखेंगे शाहजहां बेगम ने बनाई थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। याद रखें बाबू यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में भी नहीं है। तो सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में किसने धन अनुदान दिया। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में किसने धन अनुदान दिया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां बेगम ने दिया था। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ये सब बाबू इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2026 में जरूर आने वाला है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और कितना आप लोग से बन रहा है ये जरूर देखिएगा। 7 क्वेश्चन का है सांची का महत्व किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा। तो याद रखेंगे किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा। तो जॉन मार्शल ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो कम से कम बाबू एक लाइक तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप ही का फायदा होगा। आपका जो एग्जाम होने वाला है ना उस सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट है जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको रोज क्लास मिलता रहे। 8वां प्रश्न कह रहा है सांची के स्तूप का त्रोण द्वार कहाँ स्थित है। तो सांची के स्तूप का जो त्रोण द्वार है वह भोपाल में स्थित है। कहाँ है, भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 क्वेश्चन करें कि यज्ञ किसके द्वारा किए जाते थे। तो यज्ञ जो है किसके द्वारा किए जाते थे, करें गृहस्थ के द्वारा, राजा और सदर के द्वारा, पुरोहित के द्वारा, किसान के द्वारा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहा जाएगा, राजा और सरदार के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 का आंसर लगाइए। करें कि अश्वमेघ यज्ञ किसके लिए आवश्यक था। तो अश्वमेघ यज्ञ जो था किसके लिए आवश्यक था, तो राजाओं के लिए। राजाओं के लिए अश्वमेघ यज्ञ आवश्यक था, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 प्रश्न कि महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन हो जाएंगे, कह रहे भाट सारथी की वेद व्यास। क्या हो जाएगा, 11 के आंसर याद रखें, भाट सारथी थे। यानी महाभारत के मूल कथा के रचयिता जो हैं भाट सारथी थे। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 12 के आंसर लगाइए कि महाभारत की रचना का एक और चरण कब दिखा। तो महाभारत की रचना का एक और चरण जो है कब दिखा था। 12 का आंसर याद रखें 200 BC से 200 AD तक। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगे 13 प्रश्न कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितने साल लगे थे। तो याद रखेंगे कितने साल, तो 47 साल लगे थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 47 साल ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन
14 प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के ग्रंथ का भाषा कौन सी थी। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो महाभारत के ग्रंथ की जो भाषा है कौन है, हिंदी, पाली, संस्कृत, प्राकृति। तो 14 के आंसर याद रखेंगे संस्कृत थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन देखिए कि महाभारत की भाषा वेदों से कैसी है। तो महाभारत की जो भाषा है वेदों से कैसी है, सरल है, कठिन है, समान है कि अवस्थित है। 15 के आंसर याद रखेंगे सरल है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, 15 में कितना सही बना है और 15 और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट तक देखिएगा। जो बच्चे इसमें से 20 क्वेश्चन अगर समझ लो सही कर देगा अच्छे से, तो बाबू वह एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स लेकर आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। 16 के आंसर लगाइए। कह रहा है कि अशोक के अभिलेख कहाँ मिलते हैं। यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक के अभिलेख कहाँ मिलते हैं, कह रहे पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान में कि तक्षशिला में। याद रखेंगे पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान में मिलता है अशोक के अभिलेख। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 प्रश्न कि मौर्य समाज में कुल कितनी उप समितियाँ थी। तो मौर्य समाज में कुल कितनी उप समितियाँ थी, तो 6 उप समितियाँ थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 क्वेश्चन कि अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अशोक के धर्म का जो मुख्य उद्देश्य जो था ना, याद रखेंगे अहिंसा और धर्म का प्रचार करना। यानी वे अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे और अहिंसा, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन करा है कि दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे। तो दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे, सतवाहन वंश, नंद की, मौर्य की, सुसुनाग। तो क्या आंसर हो जाएगा, 19 के आंसर याद रखेंगे सतवाहन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसको भी याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए। कह रहा है, क्या कह रहा है कि कृषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी। तो कृषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि जोड़ा था, तो देवपुत्र जोड़ा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं इसमें से कितना आप लोग सही बनाते हैं। 21 क्वेश्चन करा है। गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी। गुप्त साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वह थी संस्कृत। क्या थी, संस्कृत थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 22 क्वेश्चन करें कि प्रयाग प्रस्थित किस शासन से संबंधित है। तो प्रयाग प्रस्थित किस शासक से संबंधित है, समुद्रगुप्त से है। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए याद रखेंगे, समुद्रगुप्त से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहे कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का था। तो गुप्त साम्राज्य का जो सबसे प्रचलित सिक्का जो था किस धातु का था, चांदी का था, तांबा का था कि सोना का था कि लोहा का था। यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना का था। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 24 क्वेश्चन कर रहा है कि गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो गहपति शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था, याद रखेंगे घर के मुखिए के लिए। घर के मुखिया के लिए यह शब्द जो है प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 25 क्वेश्चन कि किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। यह तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उदयन ने, किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उदयन ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था। तो याद रखेंगे मिस्र से, चीन से कि मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। या मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बाबू। चलिए 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे। देखते हैं कौन बच्चे सही लगाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करते थे। देखिए कांसा और पत्थर के हथियार, कांसा और पत्थर के हथियार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन कि गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है। तो किससे मिला है, याद रखेंगे कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन बी याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा था। करे मंडा, नहीं, याद रखेंगे मंडा नहीं था, दैमाबाद था। क्या था, दैमाबाद था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट का आंसर लगाइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। करेक्ट, कांसा से, तांबा से, लोहा से कि चांदी से। याद रखेंगे लोहा से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपरिचित थे।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए 30 में से आप लोग कितना सही किए। सारे बच्चे ईमानदारी के साथ बताएंगे और अपना नाम जरूर लिखेंगे जो बच्चे 20 से ऊपर सही किए हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू तो 30 क्वेश्चन करा दिए, लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा और साथ में सब्जेक्टिव भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।